Hallelujah. I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु हमारे जीवन में और एक अच्छा मौका और एक अच्छा एक दिन दिया प्रभु के चरणों में आकर उनसे आराधना करने के लिए और वचन से सीखने के लिए और एक दूसरों का गवाही सुनते हुए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु एक अच्छा मौका हमारे जीवन में दिए। इसलिए मैंने सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसा हमारा भाई लोग इधर आकर प्रचार कर रहा था, उनका जीवन में इस जो वचन वो लोग सीख रहे और वचन वो लोग सुन रहे, वो कैसे काम किया करके वो लोग इधर आकर बता रहा था। संजय और शान के बहुत अच्छा से शुरुआत है ये प्रचार का, बहुत अच्छे से प्रचार किया, उनका अनुभव को भी जोड़ते हुए जैसा वो लोग प्रचार कर रहा था। मेरा मन में एक सोच ऐसा आ रहा था, कभी कभी पंडित लोगों का आँख खोलना है तो कभी कभी गद्दा का मुंह प्रभु पहला खोलना पड़ेगा। हालेलुया। समझ नहीं आया तो और एक बार दोहराता हूँ, कभी कभी नहीं, हमेशा यही चलता है। पंडित लोगों का आँख खोलना है तो हमारा जैसा फूल या हमारा जैसा बिना इज्जत जीने वाला कुछ गद्दे का मुंह प्रभु ने खोलना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ आया? इस दुनिया में सब लोग जीता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका इज्जत ज्यादा है किसका अपमान हम कर सकते हैं करके सोच में लोग जीता है। मतलब मुझे इज्जत मिलना है, तो और किसी का अपमान होना ही पड़ेगा वहाँ। और कुछ लोगों का अपमान हुआ तो मेरा इज्जत मिलेगा, मेरा तारीफ करेगा लोग। जैसे पिछले रविवार भी हम सीख रहा था, हु विल बी द ग्रेटेस्ट या हु इज द ग्रेटेस्ट। सब कामों में हु इज द ग्रेटेस्ट, यही कॉम्पिटिशन, यही बातें चल रहा है। यीशु मसीह का चेलों के बीच में भी यही बातें चल रहा था। जैसा मैंने पहला भी एक बात आपसे बोला, अगर पंडित लोगों का आँख खोलना है तो किसका मुंह प्रभु पहले खोलना पड़ेगा। आजकल जो मूर्ख है, किसको सब फूल मानता है, फूल मतलब फ्लावर नहीं, मूर्ख, FWL फूल मानता है, उसका मुंह खोला तो कुछ पंडित लोगों का आँख भी खोल सकता है। कितने लोगों को समझ आया पता नहीं, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। अभी जो समय हमारे बीच में है इसके बारे में सीखने के लिए है। सब मिलके हम खोलेंगे गिनती का किताब, उसका 24 चैप्टर 24 वर्स 11। इसको पढ़ने के लिए किसी का मदद चाहिए, इसलिए जो व्यक्ति पढ़ने के लिए जल्दी खोलकर पढ़ना चाहता है, हिंदी में, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, हिंदी में एक व्यक्ति जो मेरे लिए जल्दी वचन खोल के पढ़ना है। गिनती का किताब चैप्टर 24 का 11 वचन मैंने इंग्लिश में इस वर्षन में पढ़ रहा हूँ। Therefore, now flee to your own place. I said, I will certainly honor you, but the Lord has held you back from honor. गिनती का किताब 24 इसका 11 वचन किसी ने हिंदी में आवाज उठा कर आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, ये जो वचन हमने अभी पढ़ा प्रभु, इस वचन को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। बोलने वाला मेरा शरीर और मेरा जीव को भी आपके हाथों में सौंपता प्रभु। सुनने वाला जितने लोग हैं प्रभु, सबका दिल और हृदय को प्रभु आपके हाथों में सौंपता प्रभु। इस वचन से सुनकर, इस वचन से पढ़कर प्रभु हम हमारा जीवन में, मेरा जीवन में प्रभु आपका इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति बनने पाए। इस प्रार्थना और इस वचन और इधर बैठने वाला सबका आपका हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ। और एक बार सबको जय मसीह की। जो बातें मैंने पहले बोला और एक बार दोहराना चाहता हूँ, कभी कभी पंडित लोगों का आँख खोलना है तो गधे का मुंह प्रभु खोलना पड़ेगा। जो वचन अभी हम पढ़ा, कुछ लोगों को जो ज्यादा पुराना नियम जानने वाला लोग हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा से इनका कहानी पता है। अध्याय 22 से लेकर इनका कहानी पता है। इसके पहले पूरा गिनतियों का किताब का सारांशिक रूप में हम बताया, तो गिनतियों का किताब का सारांश हम कैसे बता सकता है। गिनती ये नाम सुनते हुए हमको समझ आएगा, गिनने का कुछ कहानी है। अध्याय 1 में आप लोग देख सकते हैं इस्राएल जनता और इस्राएल समूह का गिनती का कहानी है। अध्याय 2 में आते हैं तो इन लोग गिनती होकर जो देश पर गया, वो देश में रहने का तंबू या घर बनाने का कहानी है। उसके बाद अध्याय 3 में आरोन का पुत्रों का और आरोन का बेटे लोगों के बारे में कहानी है, और वहाँ लेवी गोत्र का ड्यूटी क्या है वो भी बताया गया है। उसके बाद
कोहताइट्स का और एक ट्राइब था गोत्र था, उनकी ड्यूटी के बारे में बताया है, उनकी कर्तव्य क्या है। अध्याय 5 में जो अनक्लीन है, अशुद्ध लोग कौन सा लोग है, इनके बारे में बताया है। अध्याय 6 में आते आते एक हेडिंग आप लोगों का बाइबल में अध्याय 6 में दिया है, वो क्या है? द नजरेट वो करके इंग्लिश में है, हिंदी में क्या लिखा है? अध्याय 6 का हेडिंग नजीरों की। ये नजरों की व्यवस्था के बारे में जब हम रुककर थोड़ा पढ़ाई किया तो हमको हमारा ये शिमशोन, शमूएल और यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, ये लोग वो व्यवस्था में जीने वाला लोग था। उनका व्यवस्था मतलब ये है, वो लोग पूरा परमेश्वर के साथ जुड़कर जीने के लिए निर्णय लेता है। शमूएल का कहानी और शिमशोन का कहानी कैसे, उनका जन्म होने के समय उनका माँ ने क्या कर दिया, ये मेरा बेटा पूरा परमेश्वर का मंदिर में या परमेश्वर का सेवका के लिए है करके सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में। वैसा ही था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इधर थोड़ी सी मैंने यूहन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ। हम पिछले रविवार को और पिछले क्लास में पढ़ रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का खाना क्या था। इतने लोगों को डाउट आया, क्यों बाकी लोगों का खाने के बारे में क्यों बाइबल में नहीं लिखा, क्यों इनका ये टिडिया और मधुमक्खी और मधु पीने वाला व्यक्ति था करके क्यों लिखने की जरूरत है? हम सोचा उनको खाने के लिए मुश्किल होगा, बाकी चीजें या बाकी लोगों को दिखाने के लिए लिखा होगा करके, और कुछ उनको मिलता नहीं होगा, वो जंगल में था इसलिए। आप लोग गिनती का किताब अध्याय 6 पढ़ के देखना, जो नाजरी का व्यवस्था को पालन करते हुए जीने के लिए निर्णय लेता है या योजना बनाता है या निर्णय, अगर उन्होंने एक डिसीजन लिया मैंने नाजरी का तो नियम को पालन करते हुए जीने वाला व्यक्ति हो, जैसे शिमशोन, शमूएल और यूहन्ना, ये लोग वो व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए पूरे जीवन को सौंप दिया था। ऐसा सौंप दिया तो उन लोगों को खाने में भी बड़ा फर्क है, उनका जीने का तरीका बड़ा फर्क है, अलग लोगों के जैसे ये लोग नहीं। गिनती की किताब अध्याय 6 पढ़ के देखना, उसके बाद जाकर यूहन्ना का कहानी के बारे में पढ़ना, तो हमको समझ जाएगा उनका जीवन और बाकी लोगों का जीवन में व्यवस्था में बड़ा फर्क था। उनका व्यवस्था था एक नाजरी व्यवस्था, वो अध्याय 6 पढ़ के देखने के बाद आपको समझ आएगा। मतलब एक बार और निर्णय लिया तो क्या करना पड़ेगा, वो पूरा मृत्यु का समय तक कोई पूरा करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर लोग नहीं लेते थे ये निर्णय। हम भी ऐसा है ना, कुछ निर्णय लिया तो ऐसा करना पड़ेगा करके बताया तो हम निर्णय को तोड़ देता है। ये जो निर्णय लिया उसमें से शिमशोन का कहानी आप लोगों को पता है क्या हुआ था। उनका बाल में कैंची नहीं रखना करके एक नियम था। जब वो हुआ तब उनको जिंदगी में क्या हो गया, जिंदगी भी उल्टा खराब हो गया। शमूएल का कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोच के देखो यूहन्ना भी वो मधु पीने या चिड़िया खाना सबको छोड़कर पुराना जैसा बाकी लोग खाते हैं ऐसा खाना शुरू किया था, क्या होते थे। तो शिमशोन का कहानी से हम परख कर दोनों तुलना करके देखा तो समझ आएगा, क्योंकि निर्णय लिया तो निर्णय में बने रहना। मैंने यूहन्ना के बारे में बताने के लिए नहीं आया, तो मैंने ये बताने के लिए आया था। कभी कभी उसका टाइटल भी अभी बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हमारा इज्जत गिरेगा, ये मत सोचो दुनिया में इज्जत गिरा तो पूरा का पूरा मेरा जिंदगी खत्म हो गया करके, क्योंकि कभी कभी हमारा जीवन में डिसऑनर होता है, क्योंकि टू बी ऑनर, अपमान होता है क्योंकि सम्मान होने के लिए। अपमान हमारा जीवन में होता है क्योंकि सम्मान होने के लिए। अपमान होता है बाय क्रिएचर्स, इस दुनिया की तरफ से हमारा अपमान होता है। फिर टू बी ऑनर्ड, सम्मान होता है बाय क्रिएटर। क्रिएटर कौन है? ये बात है आज का इस छोटी सी मनन का समय में हम सीखेंगे। इस दुनिया में अगर मैं मेरी बारे में सोचा और आप खुद के बारे में सोच के देखा तो दुनिया का लोग, दोस्त लोग, घर परिवार लोग और बहुत लोग आप लोगों को अभी जो कर रहे और आप लोग सेवकाई के लिए है करके बोलने के समय बहुत इज्जत देगा ना, स्टेज में बुलाकर
माला डालकर सम्मान देगा तुरंत। आज बोला किसी से, कल सुबह आपको सम्मान देने का प्रोग्राम रखेगा, क्या बोलेगा लोग? उदाहरण अभी दत्ता भाई उनको बोला, पुराना दोस्तों से बोला मैं बदलू कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लोग क्या बोलेगा? पहले तो हंसेगा, वो हंसी से बाकी हमको समझ आएगा ये सोच रहे हैं मेरा कोई इज्जत, मैं थोड़ा पागल के काम कर रहा हूँ। अगर मैं मेरे दोस्तों से बोला तो भी वो लोग वैसे ही बोलेगा, और आप आपकी दोस्त परिवार से बोला भी वो लोग क्या बोलेगा? अरे तू इधर आकर और कुछ पढ़ाई किया तो कितना कमा सकते थे, या इधर आकर काम किया तो कितना कमा सकते थे अभी तक, बोलेगा नहीं बोलेगा? ऐसे नहीं बोलने वाला है तो आपका दोस्त लोग बहुत अच्छा लोग है। हमारा दोस्त तो बोलेगा अगर तू मेरे साथ आकर अभी इधर जो पढ़ाई हम साथ किया, मतलब बाइबल कॉलेज नहीं बाहर का, हम एक साथ करते तो अभी सब कुछ तेरा सेटल हो जाते थे। कभी कभी हम क्या सोचता है, अरे मेरा अपमान हो गया इन लोगों के सामने, क्या करना पड़ेगा? सम्मान होना है तो कुछ, फिर भी आ जाता है वो विल बी द ग्रेटेस्ट, अंधु में कौन ग्रेट होगा। और एक बार वो सेंटेंस को मैं दोहराना चाहता हूँ, कभी कभी पंडित लोगों का आंख खोलना है तो गधे का मुंह। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, गिनतियों का किताब 22 उसका पहला 2 वचन पढ़ेंगे। Then the people of Israel set out and camped in the plains of Moab beyond the Jordan of Jericho, and Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites, and Moab was in great dread of the people because they were many. Moab was overcome with fear of the people of Israel. जैसे मैंने गिनतियों की किताब का हर एक अध्याय का कहानी बता के आकर 6 तक रुक गया था, 7 से लेकर शुरू किया था। वहाँ बलि चढ़ाने के लिए बात क्या क्या है वो लिखा है अध्याय 6 में, अध्याय 7 में बलि चढ़ाने के बाद लिखा है, अध्याय 8 में द 7 लाम ज्योतियों का कहानी लिखा है, उसके बाद 9 पास ओवर प्रसहा का, 10 में तुराही ट्रम्बट के बाद लिखा है, और अध्याय 11 में आते आते इसराइल लोग कुछ कंप्लेंट दे रहे परमेश्वर से, वहाँ परमेश्वर गुस्सा होता है, वो भी कहानी लिखा है, क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं। 12 में आते आते फिर भी हमारा जीवन का एक बात आया, मूसा का शादी का कहानी। मूसा ने एक मोआब एक कुशैट लड़की से स्त्री से शादी किया। कौन कौन गुस्सा किया? मिरियाम और आरोन दोनों मिलके क्या कर दिया? मूसा के ऊपर गुस्सा कर दिया, क्योंकि शादी की, ऐसा वाला शादी किया। उसके बाद अध्याय 13 में आते आते कनान देश में स्पाइस जाता है। स्पाई मतलब चमचा, चमचागिरी करने के लिए वहां जाकर के देखने के लिए लोग जाता है। उसके बाद 14 में फिर भी इस्राएल लोग परमेश्वर का विरोध काम करना, बात करना शुरू करता है। अध्याय 15 में आते आते सैक्रिफाइस, बलि कैसा चढ़ाना है करके भी, हाँ हम परमेश्वर का लोग है, हम आराधना करता है, साथ ही साथ गुस्सा भी करता है, तो नहीं चलेगा। बलि चढ़ाना है तो कुछ नियम को फॉलो, इस मसीह जीवन जीना है तो कुछ नियम को फॉलो। मैं बपतिस्मा लिया, सब कुछ सेटल हो गया करके तो भी नहीं चलेगा, कुछ नियम को फिर भी फॉलो करना है। उसके बाद 16 में आते आते कोरह और उनका पुत्र का, उनके संतान का विरोध की बात चलता है, लड़ाई या परमेश्वर का विरोध काम चलाता है। और उसके बाद आरोन का कहानी है, और लेवी या महापुरोहित लोगों का ड्यूटीज कैसे होना है उसके बारे में 18 में है। 19 में पवित्रीकरण, प्यूरिफिकेशन होने का लॉस, नियम लिखा है। अध्याय 20 में आते आते मिरियाम कौन था? उसका वो औरत या मिरियाम का मृत्यु का कहानी। वहाँ मूसा ने पत्थर को मारा करके, वो पत्थर को मारने का कहानी क्या था? वहाँ मूसा को भी कुछ हुआ था, वो भी याद रखना। हाँ 21 अध्याय में आते आते अराद करके जगह, वहाँ उसका डिस्ट्रक्शन की कहानी है। उसके बाद 22 में बालक का कहानी है, वहाँ बालाम का भी कहानी है। वहाँ जो वचन अभी हम पढ़ा, अध्याय 22 का पहला 2 वचन पढ़ा। अभी इस्राएल लोग कहाँ आकर बसा शुरू किया? मोआब देश में आकर
कैम्प्ड इन द प्लेन्स ऑफ मोआब, देश में आकर वो लोग बसा करना शुरू किया। ये कौन देखा? बालाक ने ये देखा, ये इस्राएल लोगों के हाथों से अमोराइट्स गोत्र को या अमोराइट देश को क्या क्या सता हुआ था या क्या पीड़ा हुआ था करके किसको पता था? बालाक को पता था। इसलिए बालाक ने ये सोचा, अभी ये जनता को मैंने क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा देश के ऊपर भी आक्रमण करेगा। जैसा वहां अमोराइट्स का जीवन में हुआ वैसा हमारा देश में हो जाएगा। तब इन्होंने सोच में बैठा, सोच में बैठ के पढ़ेगा। उसका 5वां सोच में बैठने के बाद बालाक ने 14वां वचन पढ़ रहा हूं, एंड मोआब सेड टू द एल्डर्स ऑफ मिडियन, द हॉर्ड विल नाउ लिक अप ऑल दैट अराउंड अस as the ox licks up the grass of the field, so Balak the son of Zippor, बालाक का पिता का नाम सिपोर था, who was king of Moab, मोआब का राजा था, at that time sent messenger to Balaam the son of Beor, किसके पास इनका चेला लोगों को भेजा? बालाक ने बालाम के पास उनका चेला लोगों को भेजा। भेज कर ये बोला, सेंड मैसेंजर, 5वां वचन, send a messenger to Balaam the son of Beor at Pethor, who is near the river of the land of the people Ammon, to call him Beor, saying, behold, a people has come out of Egypt, they cover the face of the earth, they are dwelling opposite me, come now, curse these people for me। एक भविष्यवक्ता था, उनका नाम क्या है? बलाम या बालाम। बालाम के पास बालाक ने किसको भेजा? उनकी अगुआ लोगों को भेज कर बोला, तू आना है, आकर कुछ लोग वो आज इजिप्ट से निकल कर आया है, वो लोग मेरे सामने वहां आकर बसा कर रहे हैं, इन लोगों को क्या करना है? श्राप दिया तो ये लोग खत्म हो जाएगा। मतलब भविष्यवक्ता का मुंह से कुछ बातें निकलता है, वो सच है करके किसको भी पता था, जो बोला वो होता है करके किसको भी पता था, राजा को भी पता था। 4वां वचन, so the elders of Moab and elders of Midian departed with the piece of divination in their hand, and they came to Balaam, gave them Balak message, and he said to him, Lord is here tonight। ये लोग क्या भी लेके आया, भविष्यवक्ता को कुछ देना भी पड़ेगा ना, सब कुछ लेके आया, बालाम के पास लेके आकर सब कुछ दिया। देने के बाद बोला, हमको बालाक राजा ने भेजा, हमारा आने का उद्देश्य ये है करके बोला। दोनों दिनों ने क्या बता दिया? बालाम ने क्या कर दिया? उन्होंने बोला, इधर आज रात को बसा करना, मेरे परमेश्वर से बातें करके सुबह बताऊंगा। 8वां वचन, and he said to him, Lord said to them, Lord here tonight, and I will bring back word to you as the Lord speak to me। उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर मुझे जो बातें करेगा वैसे ही मैंने आपके सामने लेके आके। And God came to Balaam and said, Who are these men with you? परमेश्वर ने बालाम के पास आकर क्या सवाल किया? तेरे साथ जो लोग हैं ना, कौन? परमेश्वर को पता नहीं है क्या कौन? फिर क्यों सवाल किया? ये ऐसा हो गया, अभी 38 साल से लेकर बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति के पास जाकर पूछा, क्या तुझे चंगाई चाहिए? परमेश्वर ने इधर बालाम से क्या पूछा? ये तेरे घर पे भी तो जो रहने वाला है ना, कौन है? 10वां वचन, and Balaam said to God, Balak the son of Zippor, the king of Moab, has sent to me, saying, behold, the people came from Egypt and covered the face of their, now come and curse for me। अभी बालाम ने परमेश्वर को उत्तर दिया, ऐसा ऐसा हुआ। बालाक ने कुछ लोगों को भेजा, इजिप्ट से कुछ लोग बाहर निकल के आ गया था, वो लोग इधर आकर बसा शुरू किया। इन लोगों को क्या करने के लिए मेरा बुलाहट आया? श्राप देने के लिए राजा से बुलाहट आया। अभी आप क्या बताना चाहते हैं करके बोला। परमेश्वर ने क्या बोला? You shall not go with them, you shall not curse the people। God said to Balaam, 12, you shall not go with them, you shall not curse the people, for they are blessed। हिंदी में क्या लिखा है? 22 का 12 हिंदी में पढ़िए। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग, फिर परमेश्वर ने बोला, जिसको शाप देने के लिए तुझे बुलाहट आया
उसको पहले से मैंने अनुग्रह दिया है, नहीं जाना, सीधा उत्तर मिल गया। तुरंत उठा, रात को सोया, फिर सुबह उठा, 13 वचन से लेकर पढ़ के देखना, जाके बताया। 14 वचन, सो द प्रिंसेस ऑफ मोआब रोज एंड वेंट टू बालाक एंड सेड बालाम रिफ्यूजेस टू कम विद अस। ये जो लोग आया था वापस राजा के पास जाकर बोला बालाम नहीं आ रहे। क्यों? परमेश्वर ने उनको, शत्रु ने नहीं छोड़ा, राजा ने नहीं छोड़ा। 15 वचन फिर पढ़ के देखना, पहले आए थे उससे ज्यादा सामान लेकर, फिर भी उससे ज्यादा सामान लेकर फिर गिफ्ट लेकर आया। वंस अगेन बालाक सेंट प्रिंसेस मोर इन नंबर, और ज्यादा लोगों को भेजा, मोर ऑनरेबल देन दिस। बहुत अच्छा, इज्जत की बात है, सब कुछ सम्मान सब कुछ लेते हुए कहाँ आया? फिर आया। परमेश्वर ने क्या बोला था? मत जाना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। अभी हमारा भविष्यवक्ता ने क्या करने वाला है? अंधे आओ बालाम के पास आकर फिर बोला, फिर 17 वचन पढ़ के लिखना, फॉर आई विल श्योरली डू यू ग्रेट ऑनर व्हाट एवर यू वांट यू जस्ट टेल मी। मतलब राजा ने बोला इससे ज्यादा भी आपको देने के लिए मैं, मेरे लिए एक काम करके देना, ये लोगों को श्राप दे। अभी देखो परमेश्वर ने क्या बोला था इनको, नहीं जाना, उन लोगों को श्राप नहीं देना, अनुग्रह करना। लेट नथिंग हिंडर यू फ्रॉम कमिंग टू मी। राजा ने बोला ऐसा कुछ रोकने वाला बात है तेरा जीवन में नहीं होना है मेरे पास आने का और मुझसे कुछ पूछने का। 17 वचन और 18 वचन, बट बालाम आंसर्ड and said to the servant of Balak, though Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the commandment of the Lord my God to do less or more. Say you too. अभी तुरंत उन्होंने बालाम ने क्या बोल दिया? मैं नहीं आ सकता हूँ भाई लोग, क्योंकि परमेश्वर से, वो परमेश्वर का बोलने से ज्यादा और आगे और पीछे तो कुछ नहीं। 20 वचन 19 वचन, so you too please stay here tonight that I may know what for the Lord will say to me. उन्होंने क्या बोला? बहुत अच्छे से बातें किया पादरी ने परमेश्वर से, परमेश्वर का बोलने से आगे पीछे एक शब्द भी जोड़ के मैं नहीं बताने के लिए योग्य नहीं हूँ। 19 वचन में क्या लिखा? सब कुछ बोलने के बाद जो चीजें मिलने के लिए है इस दुनिया से मिलने वाला ऑनर है, जो सम्मान है, उसको ऊपर धीरे से मन, उन्होंने क्या बोला? रात को इधर थोड़ा रुका, तो परमेश्वर से पूछ के प्रार्थना करके सुबह बताता हूँ। परमेश्वर ने क्या बोला था? सीधा बताया था। परमेश्वर ने बोला नो, नहीं जाना, भी नहीं, कर्ज नहीं करना, श्राप भी नहीं करना। एक बार नो बोल दिया, फिर भी इनका सामने ऐसा चीजें आना शुरू किया धीरे धीरे। बहुत अच्छा से पास्टर ने प्रचार किया, फिर भी क्या भी बोला? रात को रुकना। और एक बार पूछ के 22, बट गॉड्स एंगर वाज किंडल्ड बिकॉज he went and the angel of the Lord took his stand in this way and his adversary. Now he was riding on the donkey and his 2 servants were with him. सुबह सुबह प्रार्थना करके उठा, उठ के हमारा पादरी ने, भविष्यवक्ता ने क्या कर दिया? गधे को तैयार किया। मतलब 19 वहां जाकर प्रार्थना करने के बाद उत्तर क्या मिला? If 20 वचन, and God came to Balaam at night and said to him, if the men have come to call you, rise and go with them, but only do what I tell you. परमेश्वर ने पहले बोला था नहीं जाना, फिर परमेश्वर ने जाने के लिए मौका दिया। क्यों दिया होगा? मतलब परमेश्वर कभी भी नहीं, बात बदलने वाला परमेश्वर नहीं है ना। बदलते है परमेश्वर ने? क्या परमेश्वर बात बदलेगा? नहीं बोला तो नहीं। इधर परमेश्वर ने उनसे बोला उनके जाना, फिर भी श्राप नहीं देना, क्योंकि हमारा पादरी का मन की सोच उल्टा था। समझ आया? हमारा भविष्यवक्ता बालाम की सोच क्या था? अगर सोच और काम एक तरफ सीधा है तो दूसरी बार वो नहीं बोलेगा रुक ना, मैंने फिर भी पूछ के, क्योंकि उनको खुद
प्रूव हुआ? परमेश्वर ने बोला तो नहीं, नहीं ये तो नहीं है, उन्होंने खुद बोला था। जब फिर जाकर परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर हमारा दिल को जानने वाला परमेश्वर, परमेश्वर को ये बात समझ आया, इनको इनमें से कुछ सिखाना जरूरी है। परमेश्वर ने बोला जाओ, तुरंत डोंगी को लिया, तैयारी किया, गया डोंगी, और डोंगी के ऊपर हमारा भविष्यवक्ता बैठकर अच्छा से जा रहा था। 23 वचन में जाके देखना, एंड डोंगी सॉ द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टैंडिंग इन द रोड। गधे ने क्या देखा? भविष्यवक्ता लोग किसको देखने वाला, किससे सुनने वाला लोग है। भविष्यवक्ता ने नहीं देख पाया, डोंगी ने देख लिया। भविष्यवक्ता को क्या आया? प्यार आया। डोंगी को समझ आ गया, ये रास्ता मेरे लिए, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, मेरा मालिक के लिए भी नहीं है। मैं रुक जाना अच्छा है, नहीं तो रास्ता बदलना अच्छा है। इसलिए डोंगी ने क्या कर दिया? डोंगी ने रास्ता बदल दिया। डोंगी ये भी देखा, स्वर्गदूत के हाथ में क्या है? तलवार भी देखा। डोंगी को बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि डोंगी को क्या मिला। And Balaam struck the donkey to turn her into the road. फिर रास्ता पे लेके जाने के लिए उसको मारा। 24. Then the angel of the Lord stood in the narrow path between the vineyards with a wall on either side. And when the donkey saw the angel of the Lord, she pushed against the wall and pressed Balaam's foot against the wall. अभी एक बार सोच के देखना। फिर डोंगी देखा, एक सीधा रास्ता है, दो तरफ बंद है, उसके बीच में से ये लोग जा रहे हैं। बीच में कौन खड़ा है? अभी डोंगी को आगे लेफ्ट और राइट जाने के लिए भी डोंगी ने फिर भी क्या कर रहे, पूरे एक दीवार की साइड हो गया। डोंगी के ऊपर ऐसे बैठा था, एक पैर क्या कर दिया? दबा के चलना शुरू किया। फिर भी मालिक ने क्या कर दिया? और एक बार दिया। अभी कितने बार मारा? 2 बार मारा। दूसरी फिर 25 एंड व्हेन द डोंगी सॉ द एंजल ऑफ द लॉर्ड शी पुश्ड। वहां शी लिखा है, मतलब वो डोंगी फीमेल था। pushed against the wall and pressed Balaam's foot against the wall, so he struck her again. Then the angel of the Lord went ahead and stood in the narrow place where there was no way to turn either to right or left. ऐसा कब्जा कर लिया परमेश्वर का दोनों को। अभी लेफ्ट राइट जाने का नो वे, नो रास्ता। 27 When the donkey saw the angel of the Lord, she lay down under Balaam, and Balaam's anger was kindled, and he struck the donkey with his staff. फिर भी मारा। तब परमेश्वर ने किसका मुंह खोला? डोंगी या गद्दे का मुंह खोला। डोंगी ने बातें कर। Then the Lord opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam, What have I done to you that you have struck me these 3 times? डोंगी ने गिनती कर रहा था, बोलना नहीं। वो चर्चा से गिनती कर रहा था, मेरा मालिक ने मुझे कितने बार मारा। उन्होंने वहां गिनती करके बताया, मैंने तुझको क्या गलत काम किया? तू मुझे क्या? डोंगी ने इनके लिए गलत काम किया? डोंगी ने मालिक को संभालने के लिए कुछ काम कर रहा था वहां। क्योंकि डोंगी ने क्या देखा? स्वर्गदूत तलवार के साथ खड़े हुए देखा। क्योंकि डोंगी को पता था अभी मेरा मालिक को पूछे। अभी मालिक ने क्या बोला? आज बालाम सेड टू द डोंगी, जिसका मुंह पहले से खोला था, Because you have made a fool of me, I wish I had a sword in my hand. जिसका मुंह पहले से खुला था, उन्होंने क्या बोला डोंगी से? अभी मुंह खोला, उससे क्या बोला? तू मुझे पागल बनाए। अगर मेरी हाथों में एक तलवार है तो क्या करते थे? अभी डोंगी क्या सोचे होगा? अरे मालिक जी, मैंने आगे स्वर्गदूत वो तलवार से खड़े होते हुए देखा, इसलिए मैंने रास्ता बदलने की कोशिश किया। अभी आप मुझसे बातें कर रहे हैं, अगर तलवार है तो आप मुझे काटते थे। फिर डोंगी ने बोला, This and the donkey said to Balaam, Am I not your donkey on which you have hidden all your life from to this day? अभी तक मैंने आपको लेकर कहाँ कहाँ घूमा, एक बार याद कर लो। मैं वो डोंगी नहीं हूँ क्या? आप मुझे मारने का बात कर रहे इधर। Is it my habit to treat you this way? क्या ये मेरा हर दिन का आदत है कि आपको आपका मतलब जाने का समय ऐसा उल्टा सीधा काम करने का?
उन्होंने क्या उत्तर दिया? नो, मतलब उस दिन तक वो डोंगी और गधे कैसे था, जिम्मेदारी था, जो काम सौंपा अच्छे से करते थे। देन द लॉर्ड ओपन द आईज ऑफ, इसलिए मैंने बोला कुछ कुछ पंडितों का आंख खोलना है तो पहले मूर्ख का, गधे का मुंह, गद्दी का मुंह खोलना पड़ेगा। अभी किसका आंख खोला? बिलाम का या बालाम का आंख खोला। उन्होंने भी क्या देखा? He saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword is in his drawn sword मतलब क्या है? मारने के लिए निकाल के खड़ा है। तलवार कहाँ रखता है? उसका अंदर भी नहीं रखा है, उसका अंदर से निकाल कर तैयार होके खड़ा है। अब भी और एक बार आगे आए तो किसको काटते थे अगर आगे गए? डोंगी को या बाला को? वो हमको पता नहीं किसको काटते थे। फिर भी हम जो बातें पहले से कर रहा था, पंडित जी का आँख खोलना है तो पहले किसका मुंह खोलना पड़ा? इधर मालिक ने डोंगी को देखकर बोला, तू मुझे पागल बनाता है, तू ही पागल है। हम डोंगी का किसी को तो गधे करके क्यों बोलता है? किसी को जो सोच नहीं है, बुद्धि नहीं है, उल्टा सीधा काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गधे के समान काम करता है। अभी हम गधे के समान काम करने के लिए किसी ने हमको बोला तो हम थोड़ा आदर से मानना पड़ेगा उसको। गधे कैसे काम करते कभी देखा? एक काम उसको सौंपा तो कितना बहुत भारी सामान उसको ऊपर चढ़ाया तो भी। हम इधर गए थे, केदारनाथ गए थे, केदारनाथ जाने के सामने बहुत गधे को देखा। इतना इतना मोटा मोटा औरत को और मोटा मोटा पुरुष को उसका ऊपर खड़ा किया तो भी, मतलब बिठाया तो भी, वो पूरा पहाड़ लेके 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 पूरा पहाड़ तक लेके चलेगा। कैसा? अगर उनको बोलने के लिए परमेश्वर वहां मुंह खोल के दिया तो वो बताएगा, अरे वहां जो पत्थर रखा है उसके सामने लेके जाने के लिए इतना बार मेरा ऊपर रखा, क्या फायदा है तुम लोग? अगर मुंह खोल के बातें करने का ये तो बताते थे वहां। तो इधर भी एक डोंगी की कहानी है। उसके बाद जो वचन अभी हम पढ़ा, इधर हमारा भविष्यवक्ता का जीवन में ऐसा हो गया, दुनिया का कुछ चीजों को देखकर परमेश्वर का सम्मान की बातें। उसके बाद द डोंगी सो मी टर्न्ड, वहां पवित्र आत्मा ने या स्वर्गदूत ने सब कुछ कहानी बताता है। तू देखने से पहले कौन मुझे देखा था? एक गधी ने मुझे इसलिए वो रास्ता बदल के जा रहा था, तू क्या कर रहा है? उसको मारने के लिए सोच। 35 And the angel of the Lord said to Balaam, go with the men, but speak only the word I tell you. जाने परमिशन दिया, जाने का सफर में कुछ बातें सिखाया, बताया नहीं, सिखाया। जीवन की खतरा था करके भी, अगर तू मेरा बात मानकर जिया तो तेरा जीवन में अच्छा होगा। तू तेरी सोच फिर लेकर मेरे पास आकर उसको उसके लिए परमिशन पूछा तो क्या होगा? कहानी से हम कुछ सीखने के लिए है। अगर परमेश्वर हमसे बोला नहीं, फिर हमको अच्छा लगा, फिर जाकर हम क्या करते? परमेश्वर और एक बार मैंने प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको मुझे बताना है मुझे। परमेश्वर कभी कभी जाने के लिए मौका देगा, फिर भी पहला क्या करेगा? किसी गद्दे ने हमसे बातें करेगा, अब मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर उसका बात को कभी भी नहीं बदला। नहीं जाना, नहीं जाना, फिर भी जाने के लिए कौन कोशिश किया? इन्होंने कोशिश किया, परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया, परमिशन देकर कुछ सिखाया, सिखाने के बाद भी ये बंदा नहीं बदला। फिर भी इनके सामने क्या क्या लेके 39 पढ़ना। And Balaam went with Balak and they came to Kiriath Huzoth and Balak sacrificed oxen। इसके बाद आप लोग जो कहानी पढ़ के देखना, वहाँ बहुत बातें लिखा है। राजा ने बहुत सामान इसको देने करके बोला, बहुत बड़े बड़े सामान लेंगे करके बोला। उसके बाद बहुत जगह पे लेके जाकर खड़ा करके बोला, इसको श्राप देना, श्राप देना, श्राप देना। ये बंदा प्रार्थना करने वाला बंदा तो है, हमेशा प्रार्थना भी कर रहा है। कौन सा विषय के ऊपर प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना का विषय क्या है बालाम का? पहले से उत्तर मिल चुका है, उसका ऊपर फिर भी प्रार्थना में बैठा है कौन? क्योंकि उनकी आशा और उनकी नजर कहाँ गिरा है? दुनिया से कुछ मिलेगा, वहां गिर गया। वो गिर गया, वहां गिरने की वजह से जो परमेश्वर ने मना करके रखा उसके लिए फिर प्रार्थना करने लगा। अगर किसी हमारा जैसा लोग बाहर से देखा तो
कितना अच्छा भविष्यवक्ता है, कितनी बार प्रार्थना कर रहे, हालेलुया बोल रहे, वचन से लेकर बैठा है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को पता है ये बैठने का उद्देश्य क्या है, इसलिए हम किसी को भी देखकर न्याय नहीं कर सकता है। इधर परमेश्वर ने पहले से बोला नहीं जाना, उत्तर भी मिल गया, नो। तूने 2 प्रार्थना लेके आया, 2 प्रार्थना के लिए मैंने उत्तर दे दिया नहीं, जाना भी नहीं, बोलना भी नहीं। फिर भी जाने का मन आया, कहां से? ये दुनिया का बात है, कुछ चीजों के ऊपर नजर फंस गया। फिर वही प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर फिर बैठना शुरू किया। परमेश्वर ने क्या करने के लिए भेजा? कुछ सिखाने के लिए भेजा। उसके बाद जो वचन अभी हम पढ़ा, एंड बालाक एंगर किंडल अगेंस्ट हिम, सेम काइंड ऑफ वचन आप लोग पढ़ सकता है अध्याय 22 का 22, फिर आगे पढ़ना 24 का 10। वहां परमेश्वर ने इस पर गुस्सा कर दिया, बोला तू जाओ। अध्याय 24 का 10 पढ़ के देखना, सेम काइंड ऑफ वचन। कौन फिर गुस्सा किया? जो मालिक ने, इस दुनिया का मालिक ने, जिन्होंने इसको बुलाया था, उन्होंने भी इंग्लिश में तो सेम टू सेम शब्दों से जोड़ के लिखा है। उन्होंने भी गुस्सा करके क्या बोला? तू कहां से आया वहां निकल जा, तो तुझसे कुछ लेना देना, ऐसे ही बोला ना। क्योंकि जो उद्देश्य के लिए मैंने तुझको लेके आया तो उद्देश्य पूरा नहीं किया, करने नहीं किया, इसलिए उसको डर भी था, प्यार भी था। डर किससे था? डर किससे था? परमेश्वर से डर भी था, क्योंकि तलवार का कुछ कहानी आगे पड़ा है। प्यार किससे था? जो इस दुनिया से मिलने वाला है वहां प्यार भी था। अभी हम सोच के देखने का जरूरत है। आपका डर परमेश्वर से रखकर प्यार दुनिया पे रखा तो नहीं चलेगा। दोनों किस पे रखना है? मेरा डर और मेरा प्यार, और आपका डर और आपका प्यार किस पर होना है? इधर बालाम के जीवन का देखा तो डर था परमेश्वर से, प्यार था कहां? वो डर क्या? वो डर था, इसलिए वो प्यार के लिए फिर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं और कुछ बातें बाहर से बोल रहा हूँ, उनके जीवन से बोल रहा हूँ। हाँ, उनके जीवन में जो बातें वही बोल रहा हूँ। डर किससे था? परमेश्वर से। प्यार किससे था? बालाक से। और बालाक जो देने वाला है उस पर। ये डर और प्यार के बीच में प्रार्थना का जीवन आ गया। क्यों? डर था, परमेश्वर कुछ बोला तो करेगा करके, फिर प्यार भी डर था। ये प्यार को जीतने के लिए फिर प्रार्थना का जीवन लेके आ गया। बैठना जितने बार बैठा, परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया, तू उनको श्राप नहीं देना, आशीर्वाद देना। बहुत बार राजा के पास जाकर खड़े होकर मुंह खोला, कैसे आया बात? आशीर्वाद निकल के आ गया। राजा तो थक गया। अभी राजा ने आकर 24 का 10 वचन पढ़ना, बालाक को गुस्सा आ गया। बालाक ने क्या बोला? वचन पढ़िए खड़े होकर, 24 का 10 और 11। वहां कुछ बातें लिखा है, हाथ पर कैसा किया होगा। अगर मैंने आपको कुछ बातें लिखने के लिए दिया, आप 1000 बार लिखा, उल्टा लिख के आया, तो लास्ट हम क्या करता है? अरे भाई बस, ऐसा बताता है, मतलब हम थक गए। इधर लिखा है he stuck his hands together। मैं सोच रहा था ऐसे ही किया होगा। अरे अभी मैं थक गया, मैंने लेके जाकर इसको खड़ा करता हूँ मेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए। ये जाकर परमेश्वर का बात बताते आता है, फिर भी जाकर खड़ा करता हूँ, फिर भी जाकर परमेश्वर की बातें बताते आता है। मैं थक गया, अभी तू कहाँ से आया वहां निकल गया। 11 वचन। आने का समय कैसे बुला के आया था? लेके आने के समय कैसे लेके आए थे? बहुत लोग साथ था, बहुत पंडित लोग, पुरोहित लोग सब लाकर इसको वेलकम गाना गाकर लेके आए थे। जाने के समय कैसे बोला? आई विल सेट देयरफॉर नाउ फ्ली टू योर ओन प्लेस। फ्ली मतलब अब भी इधर से भाग जाओ, इधर 1 मिनट भी नहीं रुकना। फ्ली। आई सेड आई विल सर्टेनली ऑनर यू। मैंने तुझे बोला था, मैं तुझे सम्मान। कौन तुझे इस दुनिया से सम्मान
नहीं मिलने से रोका। बाकी वचन पढ़िए। बट द लॉर्ड हैज हेल्ड यू बैक फ्रॉम। इन्होंने बालाक ने क्या बोला बालाम से? तू जो परमेश्वर से विश्वास करता है ना, तो जो परमेश्वर का बात ही बताऊंगे करके निकल के आया था ना, उन्होंने इस दुनिया से कुछ मिलने के लिए तुझको डिसऑनर टू बी होनर। परमेश्वर ने कुछ कुछ जगह पे मुझे और आपको अपमान देते हुए रखा है। क्यों? उनकी नजरों में हमको सम्मान मिलने के लिए। उसके बाद बालाम ने क्या बोला? 12 वचन। And Balaam said to Balak, did I not tell your messengers whom you sent me? If Balak should give me his house full of silver and gold, I would not be able to go beyond the word of the Lord to do either good or bad of my own. बालाम को भी गुस्सा आया होगा, भैया मैंने यही बात है तुझे वहां बताया था, पहले आने का समय भी बताया था। परमेश्वर के बातों को छोड़कर कुछ करने के लिए मेरा हाथ में परमिशन। अभी इसमें से कौन गलत काम किया? बालाक या बालाम? बालाम और बालाक दोनों सेम बातें बता रहे। ये बोला मैंने तुझे क्यों बुलाया था, तूने क्या कर रहे है? बालाम ने क्या बोला? मैंने तुझे यही बातें मैंने पहले बोला था। कितना लोगों को तूने भेजा, मैंने यही बातें 13-14 लोगों से बोला था, फिर भी तू क्यों फिर मेरे सामने कुछ चीजें लेके क्यों आया? ये वहां गला मतलब कंप्लेंट दे रहे, ये इधर कंप्लेंट है। अभी कौन कंप्लेंट दे सकता है सच में? और आगे पढ़ेंगे 13 वचन। 14 वचन। And now behold, I am going to my people. Come, I will let you know what is this people will do to your people. In the latter days, Balaam final और उसके बाद बालाम ने बोला मैं जा रहा हूँ। अगर मेरा लोग तेरा लोगों से क्या करने वाला है मैं दिखाता हूँ, अगर मेरा साथ तू आया तो। उसके बाद 25 से लेकर पढ़ के देखना, फिर भी हमारा भविष्यवक्ता का नजर कहाँ था? जा रहे करके बोला मैं जा रहा हूँ, तू मेरे पास आया तो मैं दिखाता हूँ मेरा लोग तेरा लोगों से क्या क्या सताव करने वाला है। जाने का समय भी नजर का और दिल कहाँ था? वो मिला तो भी अच्छा था। क्या है हमारा जीवन के साथ जैसा नहीं? हम कुछ बातें छोड़ देता है, फिर भी कभी कभी कहाँ पर भी सोचता है वो भी है तो अच्छा। ये मैं कुछ सोच नहीं डाल रहा हूँ, जाके पढ़ना गिनतियों का किताब 31 का 16 से लेकर 18 तक। फिर क्या हो गया वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। हमारा भविष्यवक्ता को एक बात समझ आ गया, मैं परमेश्वर की बात पकड़ के गया तो कुछ नहीं होगा। अभी कुछ ट्रिक का उपयोग करना है। कुछ ट्रिक का हिंदी क्या है? कुछ आइडिया का उपयोग करना है ताकि मैं परमेश्वर के बंदा भी बन सकता हूँ, इधर का भी बंदा बन सकता हूँ। इन्होंने क्या कर दिया, एक योजना बनाया। इन्होंने इस्राएल परमेश्वर का चुने हुए लोगों का कमजोरियों को बहुत अच्छा से सीख लिया। उनसे परमेश्वर ने बोला था ये जगह से शादी नहीं। अभी आप लोग सोचा होगा कहाँ पे भी घुमाए, कहाँ पे कहानी लेके आता है शादी पर। मैं नहीं लेके आता हूँ, बाइबल में ऐसे ही लिखा है। इनको बहुत अच्छा से पता था इन लोगों को गिराना है तो किसको खड़ा करना पड़ेगा? कन्निका को खड़ा करना है। वो भी परमेश्वर लोगों को बोला था मोआब देश से क्या नहीं करना है? मोआब देश से किसी से शादी नहीं करना, क्योंकि अन्य देवी देवता के पीछे जाने वाला लोग है, वो लोग परमेश्वर के बात को नहीं मानता है, उनसे शादी नहीं करना करके बोला था। अभी किसको ये पता था? भविष्यवक्ता को। इन्होंने क्या कर दिया? अध्याय 31 का 16 से लेकर 16, 17, 18 पढ़िए। अध्याय हिंदी का किताब अध्याय 31 17, 16, 18 पढ़िए। 31 का 16, 17, 18 वहां देखो करके लिखा है। बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब क्या है? परमेश्वर ने कुछ बातें बता रहे। हाँ, बिहोल्ड
बस इधर परमेश्वर ने खुद बताया, हमारा पादरी का गवाही, हमारा पादरी हमारा भविष्यवक्ता का टेस्टिमोनी कैसे था। इस दुनिया का धन दौलत को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक आइडिया, एक योजना बनाया, मैंने इन लोगों को पूरा खत्म कर दूं ताकि मुझको ये मिलेगा। परमेश्वर तो मना करता है, अभी मैं मेरा कुछ आइडिया भी उपयोग। सोच के देखो, आज का भविष्यवक्ता लोग, कितने लोग आप लोग देखता है, कितने लोग परमेश्वर के बातें बताता है, जितने लोग खुद का आइडिया लेके आता है। मैं ये सच में बताना चाहता हूँ, बहुत भविष्यवक्ता लोगों को पता है एक व्यक्ति का जीवन में कमजोरी क्या है। आज का एक व्यक्ति के जीवन में कमजोरी ये है, वो धन या संपत्ति में गिरे हुए लोग होगा, कुछ बीमार में फंसे हुए लोग होगा, उनके सामने जाकर ये यीशु मसीह में आ जाओ तो तुमको पैसा मिलेगा या बीमारी से छुटकारा मिलेगा करके बोला तो जरूर। जैसा इस्राएल लोगों के सामने जाकर बातें किया और इस्राएल लोगों के जीवन में किया, उन लोगों के जीवन में कमजोरी क्या था, औरत या स्त्री। उनके सामने ही खूबसूरत स्त्री लोगों को खड़ा करते हुए उनको क्या कर दिया, भविष्यवक्ता ने गिरा दिया। क्या ये आज का कहानी भी जैसा ही है या नहीं? ये नहीं। और मैंने कुछ बातें बाहर से की। आज का एक इंसान के जीवन में कमजोरी भी क्या है, एक भविष्यवक्ता या एक पास्टर को, एक टीचर को बहुत अच्छा से आता है नहीं आता है। आजकल लोगों के जीवन में क्या कमजोरी है, सबसे ज्यादा वो लोग क्या चाहते हैं, धन संपत्ति और उनकी इच्छा के अनुसार जीना। हमारा पादरी लोगों का, हमारा भविष्यवक्ता लोगों का कितने लोगों को प्रचार ये पादरी के जैसा है, क्योंकि कुछ सामने और कुछ उन लोगों के सामने कुछ बातें दिखाते हुए मसीह में कितने लोग ला रहे, हम परख कर देखने का समय है। क्योंकि इधर भी एक भविष्यवक्ता की कहानी है जो परमेश्वर से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए जाते थे, फिर भी बात यह है परमेश्वर ने मना किया, वही काम करना चाहते थे। अगर हम इस वचन से मैं क्या सीखा करके सोचा तो कभी कभी परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ प्रार्थना विषयों को सीधा सीधा नहीं करके बोला है, फिर भी वो प्रार्थना विषय लेकर परमेश्वर के सामने बैठना चाहते तो एक बात सोचना, सफर तो होगा। सफर का तरीका कैसे था, पहले लेफ्ट और राइट मुड़ने के लिए मौका था। किसी ने आपको लेफ्ट और राइट मुड़ाने के लिए मदद भी किया। दूसरी सफर की रास्ता कैसे था, किसी ने आपको मदद करना चाहता है फिर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो रास्ता इतना कठिन रास्ता सर, लेफ्ट और राइट का रास्ता भी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वचन को समझ। मैं बात करने के समय मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं भी ये बात समझते हुए बता रहा हूँ। पहले हमारा रास्ता में लेफ्ट और राइट जाने के लिए थोड़ा सा नियम लूज था। लूज मतलब लगभग लेफ्ट और राइट जाकर जिंदगी को बचाने के लिए किसी ने मदद करता है। अभी किसने मदद किया, पहले गद्दा ने लेफ्ट और राइट गया इसलिए जीवन बच गया। फिर भी ये क्या चाहता है, रास्ता बदल के देने वाला को भी डांटते हुए फिर भी उनकी मर्जी के अनुसार चलना चाहता। ऐसा हो गया, रास्ता लेफ्ट और राइट नहीं है, बीच में कौन खड़ा है। आगे गया तो तलवार, पीछे गया तो आगे मिलने वाला सम्मान की सोच। लेफ्ट राइट जाना भी नहीं होगा। कब, तब इसका मुंह खोला। उन्होंने गिनती भी किया था। ये याद रखने का जरूरत हमारे जीवन में बहुत अच्छा से है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये डोंगी कौन होगा। बालाम के जीवन में पंडित भविष्यवक्ता बालाम के जीवन में डोंगी कौन था, डोंगी कौन था, गद्दी कौन था? हाँ, रास्ता दिखाने वाला था और रास्ता से भटकने वाला था। रास्ता दिखाने वाला था डोंगी, जिसने हमने फूल मानता है या किसने उन्होंने मूर्ख माना। रास्ता दिखाने वाला था डोंगी, हमारा नजरों में वो रास्ता दिखाने के लिए योग्य नहीं होगा, फिर भी परमेश्वर ने नियुक्त करके खड़ा किया। तो शायद छोटा व्यक्ति भी हमारा सामने आकर कुछ बातें बताता है, वो हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन या वार्निंग या चेतावनी होगा।
मैं कभी कभी ये सोचता, मेरा एक अनुभव भी मैं बताया था, एक मुस्लिम व्यक्ति मुझसे बातें किया था, मैं सोचा ये क्यों बातें कर, कभी कभी ऐसा वाला लॉ का परमिशन हमारा सामने खड़ा करेगा, क्योंकि हम उसमें से कुछ बातें, हमने क्या करेगा, 3 बार मारा वो लोग, अभी भी हमने जितने लोगों को ऐसा मारते हुए अभी तक जिंदगी चलाया है वो लोग गिनती करके रखा है, जरूर पूछेगा, मानते नहीं मानते। अगर आत्मीय रूप से देखा तो हम भी बहुत लोगों को, हमारा भाई को भी, हमारा ब्रदर या हमारा भाई बहन को भी ऐसे चोट पहुंचा होगा, वो गिनती किसके पास है, परमेश्वर के पास उसका गिनती है। जब उन्होंने उन लोगों का मुंह खुला खोल के देगा तब वो गिनती के साथ बताएगा। दूसरी बात इनके जीवन से देखना है हम, अगर परमेश्वर ने मना किया फिर भी हम सफर में है तो ये सोचना कहां पे भी हम गिर सकता है, क्योंकि हम हमारा योजना के अनुसार चल रहे। तीसरी बात ये है, डर और प्यार परमेश्वर से ही होना है। डर परमेश्वर को ऊपर रखते हुए प्यार दुनिया का वहां रखा तो क्या होगा, फिर जाके पढ़ के देखना। मैंने इनका गवाही और अलग अलग जगह से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। इनका गवाही इधर कहानी खत्म नहीं हुआ, इनका गवाही इधर से शुरू होकर प्रकाशित वाक्य तक पहुंचा है। इसकी कहानी बिलाम की कहानी या बालाम की कहानी, इधर कहानी बंद नहीं हुआ। जाके पढ़िए दूसरा पत्रोस 2:5, 2:15। ये जो बड़ा भविष्यवक्ता था, हमको मानते हैं इनको भविष्यवक्ता का रूप में, कहानी तो इधर बंद नहीं होगा, कहानी तो आगे और पड़ा है। दूसरा पत्रोस 2:15, 2:15, दूसरा पत्रोस 2:15 पढ़िए। हमारा भविष्यवक्ता का नाम फिर कहाँ आया? फिर भी बोलने से पहले पत्रोस ने एक बात बोला, उनका रास्ता कैसे था, बुराई का रास्ता पे चलने वाला कौन था? अगर सीधा बताया तो अधर्म की मजदूरी करने वाला भविष्यवक्ता था कौन? दूसरी वचन यहूदा का पत्री 1:11 जाके पढ़िए। यहूदा का पत्री 1:11। अभी सबसे लास्ट वाला वचन प्रकाशित वाक्य 2:14 में जाके पढ़ना। इनके बारे में या इनसे यीशु मसीह ने बातें किया। दो का 14। यीशु मसीह भी इनके बारे में प्रकाशन दिया है, भविष्यवक्ता के बारे में। उसका बालक को जल के आगे ठोकर का कारण सुनना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई नई वस्तु खाने और व्यभिचारी करे। एक कौन सा कलीसिया के बारे में बता रहे? प्रकाशित वाक्य 2:12 से लेकर कौन सा कलीसिया है? पेरगामन के कलीसिया के बारे में बताते हुए एक बात बताता है, वहां भी आप लोग एक तलवार को देख सकता है। 2:12 से लेकर किसी ने कराया होगा, बहुत अच्छा से पढ़ी। 2:12 से लेकर प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:12 से लेकर तलवार किसके पास है? हम जो पहले कहानी पुराना नियम में पढ़ा वहां भी क्या था? देयर वाज ए स्वॉर्ड। हाँ, वो क्या भी बोला वहां, मुझको पता है तुम कहाँ रहता है। वहां ये भी बोला, ये तुम मेरा नाम भी लेता है, फिर भी क्या किसका नाम भी किसके साथ जीता है? बालाम की जैसा, शैतान की जैसा, शैतान के साथ। और तुम मेरे नाम पर रखता है और मुझ पर विश्वास करने से मैं से पीछे रहता हूं। जिनमें मेरा विश्वास को साक्षी अंधविश्वास तुम्हारे इस स्थान पर बात किया गया पर मुझे तेरे बातें करनी, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो विराम की शिक्षा को मानते हैं। बात यह है, इधर भी एक तलवार की कहानी है, एक
चेतावनी दे रहे परगमुन की कलीसिया के लिए, वहां के कलीसिया के लिए बता रहे, आई नो वेयर यू ड्वेल, मुझको पता है तू कहाँ, वेयर सातान थ्रोन, जहां शैतान का जगह है वहां ये तो निवास करता है, मुझको पता है। फिर क्या भी बोला, येट का हिंदी क्या है, यू होल्ड फास्ट माई नेम, तू मेरा नाम भी बहुत अच्छा से लेता है, एंड यू डिड नॉट डिनाई माई फेथ, ये विश्वास को भी तूने नहीं छोड़ा, इवन इन द डेज ऑफ एंटिपास माई फेथफुल विटनेस, इसका सताऊ का और कुछ बीच के इसका समय पे भी तुमने आपने मेरा नाम को छोड़ा नहीं, तू अच्छा सब कुछ कर रही है, तू कहाँ ड्वेल करता है, मतलब प्यार है जीने का जगह पे, डर है विश्वास पर। अभी समझ आया, प्यार है जीने का जगह पे, कहाँ, इन द प्लेस ऑफ सातान, दुनिया की वहां प्यार भी है, जो विश्वास किया वहां डर भी है या नहीं, ऐसे ही समझ जाते हैं ना वचन पढ़ने का समय। शैतान कहाँ जीता है, वहां ही जीता है, फिर भी विश्वास को नहीं छोड़ा, क्यों, विश्वास को क्यों नहीं छोड़ा, डर तो है, छोड़ा तो क्या होगा। इसमें से हम 14 बात ये समझना पड़ेगा, हम कहाँ जीता है वहां ही हमारा प्यार और डर होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ जिया तो मेरा डर और मेरा प्यार कहाँ होना है, परमेश्वर के साथ होना है। बलाम की जैसा और बिलाम की जैसा डर परमेश्वर से है, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वास को नहीं छोड़ता हूँ, फिर भी दुनिया से कुछ जीतना है, इसलिए मेरा मर्जी के अनुसार चलता हूँ। दोनों चलेगा, दोनों चलेगा नहीं चलेगा। ये वचन लेकर आप लोग अच्छे से मनन करके देखना। आज हमारा पास्टर लोग, हमारा भविष्यवक्ता लोग नहीं तो हम खुद कैसे वाला जीवन जी रहे, क्या कुछ चीजें हम अभी भी छोड़ा है, अभी भी वहां हमारा प्यार है तो। और एक बार याद दिलाते हुए मैंने प्रार्थना करना चाहता हूं, पहला रास्ता में राइट और लेफ्ट ढूंढने के लिए मौका मिलेगा, फिर जाते 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 रास्ता और टाइट हो जाएगा। अब लेफ्ट और राइट ढूंढने के लिए तो भी नहीं होगा, आपको बचाने के लिए इस दुनिया का कोई इंसान कितना बड़ा पास्टर या कितना छोटा गद्दी आए तो भी नहीं होगा, क्योंकि मौका एक बार मिलता है, फिर भी ऐसे चला तो परमेश्वर मौका देगा, फिर पहला जो मौका मिला ऐसा हमको मौका नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वचन का मानन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बात यह है, मैंने कभी भी सोचता हूँ शादी के बाद नहीं लेके आना करके, वचन में जैसे लिखा है वैसे लेके आने का फिर दिखाई देता है शादी या लड़कियों का जाली में फंसने वाला कुछ नहीं। इस्राएल लोगों का कमजोरी क्या था, उन लोगों को भी पता था, भविष्यवक्ता को भी पता था, इसलिए भविष्यवक्ता ने क्या कर दिया, वो कमजोरियों को ऊपर परमेश्वर से मिले हुए दान को दुरुपयोग कर दिया। इसलिए नाम कैसे हो गया, बाकी वचन पढ़ा, उनका नाम कैसे था, उनकी गवाही कैसे दिया, खुद परमेश्वर ने कैसे दिया, झूठा शिक्षा करने वाला था। पता नहीं इन्होंने क्या झूठा शिक्षा इस्राएल लोगों के सामने जाकर किया होगा, शायद ऐसा किया होगा, इन लड़कियों से शादी करने से अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि इनको पता था इन लड़कियों से शादी करने से श्राप उन्होंने देने का जरूरत नहीं है परमेश्वर से। क्या उसके बाद इस्राएल लोगों को श्राप परमेश्वर से मिला? पुराना नियम तो 2 साल हमको पढ़ाता है। क्या इन इस्राएल लोगों को मोआब स्त्री लोगों से शादी करने से परमेश्वर ने श्राप दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। परमेश्वर ने इन लोगों को श्राप दिया। क्यों दिया? उन लोगों को भी पता था इसमें नहीं जुड़ना है, फिर भी किसी ने बोला है करके जाके जुड़ गया। आगे कहानी पढ़ के देखना, वो पहले से सुनने वाला लोगों को पता था परमेश्वर ने मना किया है, जैसा बिलों को भी बालाम को भी पता था परमेश्वर ने मना। दोनों को परमेश्वर की नजर का एक ही है, एक ही स्वभाव है। पहले से दोनों को पता था परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया पे कोई नहीं है, फिर किसी ने आकर बोला करके जाकर क्या कर दिया, जुड़ गए।
मतलब बात ये है, इन लोगों का भी नजर कभी कभी कहाँ था, वहां का खूब सुंदर लड़की लोगों का, और खूब सुंदरता का ऊपर इन लोगों का नजर भी था। इसलिए जब मौका मिला, किसी ने अगर बोला शादी कर सकता है, परमेश्वर का बात को भूल गया, भविष्यवक्ता का बात को पकड़ लिया। इसलिए वो पिछले दिन मैंने सुजीत सर से बात कर रहा था, सुजीत सर ने बोला ऐसा मेरा जीवन में एक बात हुआ, एक भविष्यवक्ता को मैंने पहले नहीं मानते थे, उन्होंने मेरा सामने खड़े होकर, मैंने उनके सामने जाकर खड़ा हूँ, उन्होंने बोला जनवरी 2 इनकी जीवन से जुड़ा है। जनवरी 2 में क्या है, न्यू ईयर का पहला दिन, न्यू ईयर के बाद उन्होंने बोला जनवरी 2 मेरा बर्थडे है। इसलिए मैं मान लिया, शायद ऐसा मैंने अभी मुझको डाउट आ रहा है ये भविष्यवक्ता सच में है या नहीं। ऐसा बहुत बातें हमारा सामने भी आ जाए। मैं ये सोचने लगा, क्या एक व्यक्ति का बर्थडे बताने से उनके जीवन में परमेश्वर कुछ कर सकता है क्या? ऐसे तो मैं अभी भविष्यवाणी आपका राजस्थान में आकर वहां आते हुए 100 लोगों में से 30 लोगों का बर्थडे का दिन मैंने भविष्यवाणी कर सकता, क्योंकि मुझको पता है सबसे ज्यादा सबका बर्थडे के दिन एक ही होगा। 1/1/2002, 1/1/2004, और पुराने लोग है तो 1/1/2099 और 98, 97 यही हो। क्योंकि वो पता है कि बोलने का मतलब ये था, कभी कभी भविष्यवक्ता लोग और पादरी लोग भी हमारा कमजोरियों को पकड़ते हुए हमको लूटता है। अगर परमेश्वर का वचन आप लोगों को मन का अंदर है तो पादरी का, भविष्यवक्ता का बात सुनकर आप नहीं जाकर सकता है, क्योंकि इन लोगों से बढ़कर कौन है करके इब्रानी के पत्र में पढ़ा, जिन्होंने आपको मना किया उन्होंने फिर यस बोला तो करना, नहीं तो। इसलिए बाकी इस्राएलियों का कहानी पढ़ के देखना, इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने फिर श्राप दिया, इसलिए दिया पहले से सीधा परमेश्वर ने वादे किया था नहीं करना, फिर किसी ने अगर फंसाया तो भी नहीं। अभी ये पूरा कहानी को लेकर हम हमारा जीवन में डाल के सोचना एक बार, हमारा जीवन में भी सेम टू सेम सिचुएशन है। और जो जगह पे अभी हम जी रहे, कल किसी बता रहा था ऐसा, ये तो मासी लोग ही ज़्यादा बिगड़ गया है। मैंने बोला पैसा दिया था सर्टिफिकेट मिलेगा, सच है, कौन ज़्यादा बिगड़ गया? इसलिए हमने डिस्कस कर रहा था, अनजानते हुए पाप करने से बड़ा काम होगा, जानने के बाद भी। ऐसे तो सबसे ज़्यादा कौन सा झुंड इस दुनिया में कुछ गवाही नहीं, बिना गवाही जीने वाला झुंड कौन होगा? मसीह लोग ही होगा। उदाहरण बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे ही बपतिस्मा देता है क्योंकि उन्होंने उनका कलीसिया को परमेश्वर के कुछ करना नहीं चाहता है। परमेश्वर ने बोला दिल में उद्धार की बात आया तो, कल या आज ही संजय बोला होगा, एक व्यक्ति उद्धार में आया तो कहाँ खुशी होता है। अभी हमारा गांव में जितने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, स्वर्ग में क्या हो रहा है? स्वर्ग में नीचे देकर बता रहे। मैंने ये पादरी को पहले समझाया था ना, बपतिस्मा करके काम का उद्देश्य क्या है। जिसको मैंने समझाया उन्होंने क्या कर रहे, स्वर्ग में शायद दुख हुआ होगा। मैं ऐसा मानने वाला है, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला बंदा मंदिर आता नहीं है, पैसा पानी में ऐसे डूब के चले गया, पादरी को फोटो खींच के पैसा मिला, स्वर्ग से लेकर स्वर्गदूत और यीशु मसीह नीचे देखकर ऐसा बैठा हो। ऐसा बैठने के एक ये है ना, ये भी हम डिस्कस किया था क्लास में, ऐसा बैठा होगा, अरे क्या करने के लिए भेजा। जैसा बालक ने बालम से बोला, तुझको मैंने क्या करने के लिए बुलाया, तू क्या करके जा रहा है। एक बार सोच के देखने की जरूरत हमारा जीवन में है। अगर आपका सेवक है के समय में भी आएगा आने वाला समय। आज संजय ने भी वचन से बताया, अभी मिले हुए सब बातों को धन्यवाद करना है, धन्यवाद का हृदय होना है। वो धन्यवाद की बात हम कब बोलता है? हमारे जीवन में कुछ मिलने के बाद जाकर नहीं करना करके उन्होंने बताया। सब कुछ आशीर्वाद मिलने के बाद क्या नहीं करना करके बताया। घमंड कभी भी नहीं हुआ। अगर ऐसा वाला कुछ चीजें हमारा जीवन में आया तो मैं और आप क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा। मेरा एक अनुभव है, मुझको इधर आने के बाद
जब इस प्रेस सर ने सब लोग एमटीएच के लिए अप्लाई कर दिया और जो शाम सर आया था, हम सब लोग एमटीएच के लिए अप्लाई कर दिया, सबको एमटीएच का मिल गया जो शाम सर पढ़ाता है वहाँ। कुछ लोग मुझसे भी बोला तो अप्लाई कर दो, कोई लेने देने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमको पता है, अप्लाई कर दो एडमिशन। सोच क्या आता है, और आप मेरा जगह पे हो तो सोच क्या आता है, क्योंकि वो किया तो मुझको और कहाँ पे भी बड़ा कॉलेज में एडमिशन नहीं, वहाँ पे टीचिंग के लिए मौका मिलेगा। मेरा सब दोस्त लोग ऐसा मिला है, टोनी सर को कुछ लोग मानता है, कहाँ मिला। मैं सोचा एक दो दिन के लिए मेरा सोच हुई था, अभी एमटीएच अभी शुरू किया तो अभी मेरा खत्म होते थे, तब मुझको मेरा पापा ने एक बात बताया था। वो बात मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, वेयर आर यू, तू कहाँ है करके कौन पूछता है? सुलेमान सर नहीं पूछता है या दानियल सर नहीं पूछता है, कौन पूछता है? कहाँ लेकर आया, जो अनुग्रह मिला वहाँ धन्यवाद के साथ जितना दिन तक होगा उतना दिन तक करने के बाद छोड़कर फिर मैंने खुद रास्ता ढूंढना शुरू किया। क्या होगा, मैंने MSW के लिए अप्लाई कर दिया, वो भी मना कर दिया, कॉलेज से सब मना हो गया। जब एडमिशन मिला अभी मुझको पता चला हमारा जीवन में परमेश्वर ने पहले से एक योजना बना के रखते हुए ही हमको बुलाता है। बालाम को भी यही बोला, तेरे जीवन में मेरी योजना ये है, तो नहीं जाना वहाँ जाकर कुछ नहीं करने को, जगह ही तेरे लिए, फिर भी जाने के लिए सोचे तो फिर भी प्रार्थना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैंने 2 लोगों के शादी के बाद बोला, मैं मेरी शादी के बाद इसलिए नहीं बोला, एक बार हम खुद रास्ता ढूंढ के गया था, वहाँ आगे पीछे मुड़ने नहीं पाए, मैं कहाँ नहीं बताया था। फिर भी जहाँ परमेश्वर ने नहीं बताया वहाँ जाकर फिर मैंने प्रार्थना करके बैठकर फिर गया, तो पता नहीं कौन सा गधा होगा मेरा जीवन में जो तलवार को पहले से देखा है, वो गधा मुझको रोक कर रखा, इसलिए आज तक मैंने शादी नहीं किया। वो बहुत अच्छे से शादी के बारे में सोचने वाला एक ही व्यक्ति है, ज़्यादा शायद प्रवीण। सच बता रहा हूँ, अगर शादी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, वो बातें अलग है। जैसा बालाम का जीवन में गधे का जरूरत था, पत्रोस का जीवन में मुर्गी का जरूरत था। ये बताते हुए मैंने आज का इस मनन को समाप्त करना चाहता हूँ। इसलिए जो थीम हमने आज सुना, डिसऑन्ड बाय क्रिएचर्स टू बी हॉनर्ड बाय क्रिएटर, इसका अर्थ समझ आ गया? क्योंकि बालाक ने बालाम से बोला था, मैंने तुझे इस दुनिया पे धनवान करने के लिए योजना बना के बुलाया, तेरी परमेश्वर तुझको अभी भी तुझको गरीब बना के रखा है। इतने लोग गरीब बना के रखा है, इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है। उनके लिए वो जो सम्मान है वो सम्मान वो प्राप्त होगा। आइए हम सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके जाएंगे। ये वचन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ हर एक रविवार हमारा जीवन में वचन आता है जाता करके, तो इस वचन से आप लोग मानते हुए जिया तो रास्ता सरल होगा। नहीं, मैं और आप वचन को जानते हुए फिर भी किसी ने बताया करके जाकर पकड़ लिया तो क्या होगा? वो बात है इजराइल लोगों के जीवन से समझना। अभी खाना खाकर रूम में जाकर सोने के समय फोन में, क्योंकि बाइबल नहीं खोलते हो पता है, फोन में इसके बाद इजराइल लोगों का जीवन में क्या हुआ करके पढ़ के सोना, क्योंकि उन लोगों को भी पता था चेतावनी परमेश्वर से मिला, मिलने के बाद उल्टा काम किया, क्या होगा करके उसका जीवन से बातें पढ़ के हुए वो इस प्रचार का या इस मनन का एप्लीकेशन है, खुद सोचने का है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद शंभू आगे आकर आशीर्वाद का वचन बोलना है। शंभू आगे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु सुबह से लेकर अभी तक आपकी चुगली में बैठकर धन्यवाद की गीत गाते हुए प्रभु, एक दूसरों का गवाही सुनते हुए, एक दूसरों का प्रार्थना विनतियों को प्रभु आपकी चरणों में देते हुए प्रभु, बैठने के लिए वचन से मेरे जीवन की बातें सीखने के लिए प्रभु, गिनतियों की किताब से प्रभु आप मुझको मदद किया प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद। वो बालाम की जीवन प्रभु, वो गधे कैसे था प्रभु, उन्होंने पहले समझ नहीं पाया प्रभु। ऐसा मेरा जीवन में भी बहुत लोगों को आप खड़ा किया है प्रभु, इस वचन से मैं समझ सकता हूँ प्रभु। मैं ये भी मानता हूँ आपकी आज्ञा मिलने के बाद और किसी का आज्ञा पर मन डालने वाला व्यक्ति में है तो मेरा जीवन का सारांश ये है प्रभु, मैंने आपसे डर रखते हुए दुनिया से प्यार करने वाला व्यक्ति है प्रभु।
ऐसे है तो प्रभु मैं मेरा डर और मेरा प्यार आपसे रखने के लिए आप मुझको आपके वचन से, वो तलवार वचन से प्रभु आप मुझको तैयार करना। प्रभु इस वचन को, मेरा जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर का प्रेम जब तक प्रभु का दुलारा ठंडा है तब तक हमेशा हमेशा हम सब पर होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।